सभी को नमस्कार। आज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है? मान लीजिए हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन किसने किया था? बामर ने किया। उसने देखा कि काली पृष्ठभूमि उस पर चमकीली रेखाएं उसको प्राप्त हुई, जिसको क्या माना गया? एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच डेल्टा। और लास्ट वाली को क्या माना गया? श्रेणी सीमा। अर्थात जब उसको विधिवत डिवाइडेशन किया गया तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य ये होगी जो एच अल्फा माना गया, और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किसको माना गया? एच इन्फिनिटी। अर्थात जो लास्ट की सीमा, उसके बाद भी कोई तरंग दैर्ध्य हमको प्राप्त नहीं होगी। अर्थात जो काली पृष्ठभूमि पर ये चमकीली रेखाएं प्राप्त हुई उनको क्या कहा गया? बामर श्रेणी कहा गया। स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर इनकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी? धीरे धीरे घटती जाती है और उनकी चमक भी घटती जाती है, जिससे बामर ने 1885 में ज्ञात किया कि बामर श्रेणी की रेखाओं को तरंगदैर्ध्य के माध्यम से निम्न विधि द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। लैम्डा 1 लैम्डा बराबर आर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां n1 कितना होगा? उसकी प्रारंभिक है, और तो 1/लैम्डा बामर के लिए आर ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां n2 बराबर 3 4 डॉट डॉट। अर्थात जो पहली रेखा प्राप्त होगी उसकी क्या होगी? n बराबर 3 पर होगी। इसी प्रकार उसने देखा कि बामर श्रेणी के अतिरिक्त कुछ अन्य रेखाएं भी उसको प्राप्त हुई, जैसे लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। अर्थात बामर ने अन्य रेखाएं भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त की, जिनमें लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी प्राप्त की। अर्थात जो लाइमन श्रेणी है वो किस भाग में? लाइमन श्रेणी के लिए क्या होगा? 1/लैम्डा इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अर्थात जहां n बराबर 2 3 4, ये हो गया किसके लिए? लाइमन के लिए। और ये किस भाग में पड़ती है? पराबैंगनी भाग में। और यह कौन सी है? यह पराबैंगनी भाग में पड़ती है। ठीक। यह पराबैंगनी भाग में पड़ती है, जो इसकी मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य अर्थात इसकी अधिकतम तरंग दैर्ध्य कितनी है? 12 16
एंगस्ट्रॉम, अर्थात जो इसकी अधिकतम तरंग दैर्घ्य आएगी किसके लिए, n/2 के लिए जो आएगी उसकी 1216 एंगस्ट्रॉम होगी। और इसकी निम्नतम है, इसकी निम्नतम अर्थात जो लास्ट की सीमा होती है, निम्नतम तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, निम्नतम तरंग दैर्घ्य 912 एंगस्ट्रॉम होगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया कि लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट और फुंड, उनकी क्या क्या कंडीशन है। यदि उस n1 कितना है 1 है और n2 है 2, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए जो कोई ऊर्जा है, अधिकतम ऊर्जा किसके लिए होगी, n2 के लिए ऊर्जा होगी, जो n2 से किस में आ जाए, जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा को छोड़कर जब ऊंची कक्षा में जाता है तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है, अर्थात यहाँ अधिकतम ऊर्जा होगी, यहाँ उसकी न्यूनतम ऊर्जा होगी। तो n2 के लिए उसकी ऊर्जा अधिकतम और n1 के लिए उसकी कम है, अर्थात जो पुनः अपनी कक्षा में वापस आ जाता है। इसी प्रकार जो लाइमन श्रेणी है उसका संक्रमण कहाँ से, 2 से 1 में भी हो सकता है, 3 से 1 में भी हो सकता है, 4 से 1 में भी, 5 से भी और 6 से भी। इसी प्रकार जो बामर श्रेणी है उसका संक्रमण जो है 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में और अनंत से भी उसका जो संक्रमण है हो सकता है, अर्थात वो जो हाइड्रोजन परमाणु है ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में आ सकता है। जब वो उसको को बाहर से कोई ऊर्जा दी जाएगी तभी वो अपनी उच्च कक्षा में वापस चला जाता है, वहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकता है, फिर पुनः अपनी वापस उसी कक्षा में लौट आता है। पाश्चन के लिए क्या है, जो 4 से 3 में उसका संक्रमण हो सकता है, 4 से 3 में वो परमाणु आ सकता है, या 5 से 4 में भी। तो पाश्चन के लिए ये हो गया। और ब्रैकेट के लिए क्या है, 5 से 4 है, 6 से 4 है, ब्रैकेट के लिए हो गया। और फुंड के लिए क्या है, केवल उसका 6 से 5 में या अनंत से 5 में जो भी ऊपर की रेखाएं होंगी उसमें उसका नीचे आना संभव हो सकता है। अर्थात जो लाइमन श्रेणी है उसकी अधिकतम तरंग दैर्घ्य कितनी थी, 1216, ठीक। अधिकतम तरंग दैर्घ्य है कितनी, 1216 है, और मिनिमम कितनी है, ये है मैक्सिमम, और मिनिमम 912, ये इसकी वेवलेंथ है। अर्थात जो उसकी अधिकतम के लिए 1216, मिनिमम के लिए 912 है। अर्थात जो लाइमन की अभी निकाले थे उसके बाद क्या था, बामर श्रेणी, अर्थात 1/λ बराबर r ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां n बराबर 3, 4 ... ये किसके लिए हो गया, बामर के। तो ये किस भाग में पड़ती है, ये पड़ती है दृश्य भाग में पड़ती है, अर्थात इसको आप दृश्य भाग में देख सकते हैं। और इसकी जो वेवलेंथ होती है 65, 63, और इसकी जो वेवलेंथ है कितनी है, अधिकतम तरंग दैर्घ्य 65, 63 एंगस्ट्रॉम है। तरंग दैर्घ्य कितनी है, 65, 63 एंगस्ट्रॉम है। और इसकी न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितनी है, 36, 46 एंगस्ट्रॉम। अर्थात बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य 65, 63 एंगस्ट्रॉम, और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य उसकी 36, 46 है।
नेक्स्ट है पाश्चन। पाश्चन श्रेणी अर्थात जो इसकी फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां n बराबर कितना है, यहाँ पे 4 से होगा, 4 5 6 6। ठीक, तो पाश्चन श्रेणी किस भाग में पड़ेगी, ये अदृश्य अर्थात इंफ्रारेड अदृश्य भाग में पड़ती है। तीन हो गया, बची कौन सी, 4 नंबर अर्थात ब्रैकेट श्रेणी। इसकी कंडीशन क्या है, ये किससे है, 4 और 5 अर्थात 1/λ बराबर आर ब्रैकेट 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां n बराबर कितना है, यहाँ पे कितने से होगा, 5 6 7 डॉट डॉट, अर्थात जो ब्रैकेट श्रेणी है उसका जो फर्स्ट कक्षा है वो 5 से स्टार्ट होगी, दूसरी कक्षा 6 से, तीसरी 7 से। और ये जो श्रेणी है किस भाग में पड़ती है, यह है अदृश्य अवरक्त भाग में पड़ती है, अर्थात जिसको अवरक्त या इंफ्रारेड या अदृश्य भाग भी कह सकते हैं। फिफ्थ है कौन सी है, फुंड श्रेणी या पफुंड बोला जाता है इसको। ठीक, इसके लिए तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या है, 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट, यह 4 का तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटे n स्क्वायर, जहां n बराबर कितना है, 6 7 8 डॉट डॉट, अर्थात जो इसका प्रथम कक्षा होगी n बराबर 6 के लिए इसकी मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य होगी। और यह भी किस में पड़ती है, अवरक्त भाग में पड़ती है। ठीक, इनको याद करने के लिए क्या है, एक जनरली फॉर्मूला है, उसको देख लें। लाइमन है तो इसको लिख सकते हैं लाइमन बामर पाश्चन और ब्रैकेट, लास्ट क्या है, फुंड, अर्थात जो श्रेणी दी है ये, इनको याद करने के लिए क्या करेंगे, इसको ला बा ब्रैकेट पफुंड, अर्थात ला बा ब्रैकेट पीएफ, इसको ये लिखा लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड। इसको याद करने के लिए हम ये लिख सकते हैं, ब्रैकेट बी आर कर दो, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट पफुंड, अर्थात ये सारी श्रेणी इसमें शो की गई है। थैंक यू।